पुणे में अंबे घाटी के पास जो एक गांव है मलीन, वह पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो चुका है और जो मौत का तांडव वहां पर देखा गया उसमें 40 से 44 मकान जो हैं अभी भी मलबे के अंदर समा चुके हैं। बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ है और अभी भी पहाड़ों से जो रेती है, जो बालू है, जो चट्टान है, उसके गिरने की प्रक्रिया बदस्तूर जारी है। एक तरफ राहत का काम कर रहे वह तमाम एनडीआरएफ के कर्मी और दूसरी तरफ हो रही मूसलाधार बरसात, ऐसे में राहत का काम काफी जद्दोजहद में और एक कठिन भरा दिखाई दे रहा है। हालांकि सूबे के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान सहित केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मौके का जायजा लिया है। मृतक परिवारों को जो मुआवजे की राशि है वह उन्होंने उसका ऐलान किया है, लेकिन बात की जाए उन परिवारों के सदस्यों की जिन्हें इंतजार है कि अभी भी मलबों में दबे उनके परिवार के सदस्यों की जान बचाई जा सकती है, तो एक आस लिए, एक उम्मीद लिए वह अभी भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन समय काफी बीत चुका है। ऐसे में यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि तमाम वह लोग काल की गाल में समा चुके हैं। अब बात करते हैं मुंबई की, तो अवनिंद्र, हर साल ही मूसलाधार बरसात में अक्सर देखने को मिलता है कि मुंबई की सड़कों पर बड़े पैमाने पर जल जमाव होता है। हालांकि देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है ये मुंबई, 7 अट्टालिकाओं पर खड़ी इस मुंबई में आज तक 26 जुलाई 2005 के बाद ऐसा कोई वक्त नहीं आया है कि इतनी बड़ी समस्याएं पैदा हो, लेकिन एक बार फिर 26 जुलाई 2005 की तर्ज पर यह बरसात लगातार बढ़ती जा रही है और इस मूसलाधार बरसात में लोग जो अपने घरों से निकलकर दफ्तर के लिए गए हुए हैं, सुबह से शाम होते ही उनके सामने भी अपने गंतव्य स्थानों तक पहुंचने के लिए बड़ी मुसीबत सामने देखने को मिल रही है। संजय, ऐसे में सवाल उठता है की यदि बात करें, वेस्टर्न लाइन की ट्रेनों की यदि बात करें, काफी धीमी गति से यह प्रक्रिया चल रही है मुंबई की लाइफ लाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन की। इसके अलावा चेंबूर के उस गांव की यदि बात करें अवनिंद्र, तो चेंबूर में भी लैंडस्लाइड का मामला सामने आया है, जिसमें 6 वर्षीय एक बालक जो तड़पते हुए मुंबई की शताब्दी अस्पताल में दम तोड़ चुका है। तो इस बरसात का जो कहर है वह चारों तरफ मौत का एक तांडव मचा के रख दिया है और इससे अभी भी मुंबई वासियों को निजात नहीं मिल सकी है। मुंबई हो, ठाणे हो, इसके अलावा कोकण इलाके की बात करें अवनिंद्र, तो कोकण में 24 सेंटीमीटर बरसात होने की आशंका व्यक्त की है मौसम विभाग ने। मुंबई में 7 से 14 सेंटीमीटर की बरसात होने की बात आंकी गई थी। इसके अलावा कई चीजें ऐसी हैं अवनिंद्र की जिससे कि इस बारिश से निजात पाने में काफी समय लग सकता है, चूंकि अगला जो 24 घंटा है मुंबई वासियों के लिए वह काफी विकट भरा हो सकता है। स्लम इलाकों में रहने वाले वे लोग इस समय अपने घरों से पानी निकालने के लिए मजबूर हैं। लोगों के घरों में बरसात का पानी घुस चुका है। एक दिन पहले की खबर हम आपको बताना चाहेंगे अवनिंद्र, भिवंडी में निजामपुरा पुलिस स्टेशन है, बरसात वहां से गुजरने वाली एक छोटी सी नदी एक तालाब बड़ी नदी में तब्दील हो गई और बरसात का जो पानी था वो तेज गति से निजामपुर पुलिस थाने में भी घुस चुका, जहां पर रखी हुई तमाम केसेस से संबंधित जो फाइलें हैं उसे बचाने के लिए पुलिस महकमे को जद्दोजहद करते देखा गया। तो ऐसे में मुंबई की सड़कों में एक प्रकार से देखा जाए तो पश्चिम उपनगर, पूर्वी उपनगर, मौजूदा स्थिति यह है कि भारी ट्रैफिक जाम का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और बरसात जो है वह थम थम कर एक बार फिर अपनी तेजी गति को पकड़ रही है और ऐसे में हर जगह, हर इलाके में पानी जो है वह भर चुका है और बृहन मुंबई महानगर पालिका ने पिछले दिनों 20% पानी की कटौती का ऐलान किया था, क्योंकि मुंबई में जल आपूर्ति करने वाले वह तमाम जो झीलें हैं, तालाब हैं, उसमें पानी की मात्रा काफी कम थी और वहां पर आगामी दिनों में बरसात यदि नहीं हुआ, मानसून यदि अपना जो रुख है वह नहीं दिखाता तो लोगों के सामने पीने के पानी की एक बड़ी समस्या होगी। यह कहा था बृहन मुंबई महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त राजीव साहब ने। और अब जिस प्रकार से बरसात हुई है अवनिंद्र, तो ताजा स्थिति यह देखने को मिल रही है, जलाशयों में जो पानी है, मुंबई में तकरीबन 7 तालाब ऐसे हैं अवनिंद्र जो मुंबई वासियों के जलापूर्ति करने के लिए एक बड़ा माध्यम अपने आप में काफी महत्वपूर्ण कहे जाते हैं, लेकिन उनमें तमाम चीजों में मसलन के तौर पर यदि तुलसी लेक की यदि बात करें तो तुलसी लेक लबालब भर चुकी है। तमाम झीलों का जो जल स्तर है वह लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में मुंबई वासियों के सामने पीने के पानी की समस्या तो से रूबरू नहीं होना पड़ेगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन फ्लड की स्थिति,
26 जुलाई 2005 की स्थिति उसकी पुनरावृत्ति हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अवनिंद्र, लेकिन जो बीएमसी दावे करती है कि सड़कों में गड्ढे नहीं हैं, कोई खतरा नहीं है, लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी, तो उसको हम किस तरह से देखें? क्योंकि अक्सर दावे बड़े बड़े किए जाते हैं संजय, लेकिन अंत में रिजल्ट ढाक के 3 पात ही निकलते हैं, और यही कारण है कि आम आदमी कहीं ना कहीं से कुंठित हो गया है मुंबई में। आपको नहीं लगता ऐसा कि वाकई आम आदमी को जो दावे किए जाते हैं, जो सपने दिखाए जाते हैं, उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है? जाहिर है जब तेज बारिश होती है तो मुंबई में रहने वाले सारे लोगों को 26 जुलाई 2005 का वो वाकया याद आने लगता है, जब किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि मुंबई की भी यही दशा हो सकती है। लेकिन पूरी मुंबई खतरे में कहीं ना कहीं से डूब गई थी, और आज भी लोग उस खौफ को नहीं भूल पाए हैं, क्योंकि 26 जुलाई एक जहन में दर्ज हो गया वो नाम है जो लगातार खौफ पैदा करता है। और जिस तरह से इस बार 2014 में बारिश हो रही है, लगातार हो रही है, भारी बारिश हो रही है, तो पुणे का मसला हो या फिर गुजरात का मसला हो, कई बार डर लगता है आम आदमी को कि उनके घरों में जो पानी घुसा है उसमें किस तरह की बीमारियां साथ साथ आई हैं। और दावे जो प्रशासन की तरफ से किए जाते हैं, खासकर मुंबई महानगर पालिका हो, ठाणे महानगर पालिका हो, तो कहीं ना कहीं से सवाल यही गंभीर रूप से खड़ा होता है। संजय के पास एक बार फिर चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो बीएमसी की तरफ से दावे होते हैं संजय, उसमें एक विश्वास दिलाने की कोशिश की जाती है प्रशासन के द्वारा, लेकिन आम आदमी आज भी गड्ढों से लड़ता है, सड़क पर चलता है तो डरता है गाड़ी चलाते हो कि हमारी गाड़ी कहीं गड्ढे में नहीं चले जाए। और दूसरी तरफ जो लोगों के घरों में पानी आ जाता है, तो समझा जा सकता है कि बीएमसी की जरूरत कैसी है और किस तरह से है। अवनिंद्र, आपको बताना चाहेंगे कि मुंबई में जो लगातार सड़कों पर उभरते गड्ढे हैं, वो एक प्रकार से बीरबल की खिचड़ी है जो शायद ही कभी पक पाए। बिल्कुल। और प्रशासन जिस प्रकार से इस बात को लेकर गंभीरता से बड़े बड़े दावे करता है, उससे तो ऐसा लगता है कि हमारे सरकारी महकमे के पास ऐसी कोई यंत्रणा ही नहीं है कि जो परमानेंट सोल्यूशन इस चीज का निकाल सके। हर साल मानसून के दौरान सड़कों के जिस प्रकार मरम्मतीकरण किया जाता है, गड्ढों को पाटा जाता है, तो एक बार जब बरसात एक बार फिर बीहड़ रूप अख्तियार करती है, तो फिर उन सड़कों पर गड्ढे उभरते आसानी से देखे जा सकते हैं। आरोप लगाया जाता है कॉन्ट्रैक्टर पर, कॉन्ट्रैक्टर आरोप लगाता है जनप्रतिनिधियों पर, और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। ये हाल है मुंबई की उन सड़कों का। ऐसे में यह तय कर पाना मुश्किल है कि गड्ढे हैं कि गड्ढों में सड़कें हैं, तमाम जो चीजें हैं, यह सवाल ऐसा एक सवाल है अवनिंद्र की जिस सवाल का जवाब आज तक बृहन मुंबई महानगर पालिका के पास नहीं है। गणेशोत्सव का जो त्योहार है कुछ ही दिनों के बाद सामने आएगा, और ऐसे में तमाम वह पार्टियां एक बार फिर खड़ी होंगी और एक बार फिर आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं मानसून की, तो मानसून में जिस प्रकार से मूसलाधार बारिश हो रही है अवनिंद्र, कोंकण के तकरीबन 16 गांव ऐसे हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। और खास करके हमने शुरुआती दौर में आपको बताया अवनिंद्र कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है उसके तरफ से हमारे पास जो सूचना आई है, उस सूचना के आधार पर चूंकि जो बंगाल की खाड़ी है उसमें प्रेशर जो है वह काफी लो है, और इसका खामियाजा कर्नाटक और महाराष्ट्र को भुगतना पड़ सकता है। जो महाराष्ट्र और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र हैं अवनिंद्र, वह बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। तो ऐसे में उन लोगों के लिए भी चेतावनी जारी की गई है जो तटीय क्षेत्र के किनारे बसे हुए हैं, खास करके कोली समाज जो मत्स्य व्यवसाय में लीन रहता है और अग्रणी माना जाता है। तो कोली समाज के लोगों को भी अलर्ट जारी करते हुए ये कहा गया है कि वह बरसात के दौरान अपने इस व्यापार को कुछ दिनों के लिए रोके, और खास करके उन लोगों के लिए जो मुंबई कर कहलाते हैं, मुंबई में रहने वाले वह लोग, उनसे ये कहा गया है अपील करते हुए यदि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम हो तब जाकर वह घरों से निकले, अन्यथा उन्हें घरों से निकलने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा अवनिंद्र आपको यह भी बताना चाहेंगे, साकीनाका का इलाका, विक्रोली का इलाका, ऐसे कई इलाके हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों के आसपास बसे हैं, और हर साल पहाड़ों का वहां से खिसकना, चट्टानों का वहां से खिसकना, लैंडस्लाइड की जो वारदात है हर साल देखने को मिलती है। जैसे कि मैंने अभी कुछ समय पहले आपको बताया कि चेंबूर में एक चट्टान खिसकने की वारदात हुई जिसमें एक 6 साल के मासूम बच्चे की जान चली गई। अब महाराष्ट्र और गुजरात, और खास करके महाराष्ट्र में जहां एक तरफ मराठवाड़ा में अभी भी बरसात नहीं हो रही है, वहां के किसानों को अभी भी
जो वरुण देवता है उनके आशीर्वाद का इंतजार है। जी। दूसरी तरफ वरुण देवता ने अपना जो कहर बरपाया है बाकी के महाराष्ट्र के इलाकों में, जी। खास करके मुंबई हो कोकण हो, जी। मुंबई में जो बरसात देखने को मिल रही है इसका ठीक 3 गुना बारिश कोकण के क्षेत्रों में हो रही है। ऐसे में कोकण के वह इलाके जो पहाड़ी क्षेत्र से के समीप माने जाते हैं, वहां पर भी रहने वाले तमाम ग्रामवासियों को अलर्ट जारी किया गया है और मुंबई में रहने वाले वह लोग, उन्हें अलर्ट जारी करते हुए कहा गया है कि यदि बहुत ज्यादा जरूरी काम हो तभी वो घरों से निकले। सेंट्रल लाइन, वेस्टर्न लाइन, हार्बर लाइन, यह 3 जो रेल है वह मुख्य बिंदु है जो लोगों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए। संजय, निश्चित रूप से देखिए प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी जो है वो निभा ली है, संदेश देकर और अलर्ट जारी करके, लेकिन मुंबई में हमने कई बार देखा है कि आम लोग जो होते हैं वो बीच पे जाते हैं। पिछले दिनों एक औरत मरीन ड्राइव में लहरों में समा गई थी, वो इतनी करीब चली गई थी। बच्चे जो है हाई टाइड को देखने की कोशिश करते हैं, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप आम मुंबईकरों को? अवनिंद्र, आपको बताना चाहेंगे कि मुंबई जो है वह 3 तरफ से समंदर के किनारे बसी हुई है जी। उसका 3 छोर जो है वह तटीय क्षेत्र के समीप है। एक क्षेत्र जो है वह आवागमन के लिए है। तो खास करके जब हाईटाइड की स्थिति उत्पन्न होती है या उसके उत्पन्न होने की आशंका जताई जाती है, यानी कि ज्वार भाटा, समंदर में जो लहरें हैं 12-12 फीट के ऊपर तक की लहरें जो तरंगे देखी गई हैं पिछले दिनों में, वह काफी खतरनाक कही जा सकती हैं और ऐसे में चेताया भी गया था उन लोगों के पास। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है अवनिंद्र, आपको बताना चाहेंगे कि इस भीषण बरसात से निपटने के लिए बृहन मुंबई महानगर पालिका प्रशासन के पास यंत्रणा तो है, डिजास्टर मैनेजमेंट तो है, लेकिन यदि समंदर अपनी मर्यादा तोड़कर वह बाहर आ जाए तो उससे निपटने के लिए हमारे सरकारी महकमे के पास ऐसी कोई यंत्रणा नहीं है। इसीलिए खास करके लोगों को संभलना होगा, सतर्क और सजग रहना होगा। समुद्री किनारों के पास बरसात के पानी का लुत्फ उठाना या फिर समंदर में जाकर अंदर नहाने का आनंद लेना, ऐसे से लोगों ऐसी चीजों से लोगों को बचना होगा। समुद्र में भी बड़े पैमाने पर जो लाइफ गार्ड हैं वहां पर हैं, लेकिन फिर भी बीते दिनों यानी कल की यदि बात करें अवनिंद्र, तो अक्सा बीच मड़ाईलैंड के आसपास है, मलाड पश्चिम में स्थित है, वहां पर भी 2 लोगों के डूब के मरने की खबर सामने आई थी। यानी कि बरसात से अभी भी लोगों को निजात मिलता नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में लोगों को चाहिए कि वह समुद्र के किनारे न जाए। बिल्कुल, निश्चित रूप से आम आदमी को संभलना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि खतरा कितना ज्यादा है। संजय, आपने जो जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर सी बात है, जब भारी बारिश होती है तब प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया जाता है और ऐसे में आम लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि वो किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, हम बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। गुजरात के पाटन आरटीओ ऑफिस में भ्रष्टाचार, छुट्टियों के दिनों में भी चलता है आरटीओ ऑफिस में कामकाज। कैसे की जाती है सरकारी टैक्स में हेराफेरी, कैसे बदला जाता है वाहनों का क्लास, कौन है जिम्मेदार, आरटीओ अधिकारी या पूरा आरटीओ ऑफिस स्टाफ? चल रहा है सिर्फ लेमन न्यूज पर। जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये बम्पर माना जा सकता है। मरते किसान और सोते सरकार। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है लेमन प्राइम टाइम हर रात 9 बजे। Global advertisers scaling new heights in outdoor media. मार्केट समझना नहीं है कोई रॉकेट साइंस, लॉजिकल होते हैं इसके लोज और हाइज। जब अनलॉक होगा ये लॉजिक, तब फिर आपकी इन्वेस्टमेंट करेगी मैजिक। बाजार पर होगी बारीक नजर, हर इन्वेस्टर बनेगा सिकंदर।
जब देखेगा हमारे साथ लेमन्स स्मार्ट इन्वेस्टर। अंडरवर्ल्ड की नब्ज पहचानता हूं मैं, हर गैंग के राज जानता हूं मैं। कहां से चलती है कंपनी, कैसे किया मुंबई पुलिस ने कंपनी को खल्लास, कौन चला रहा है माफिया नेटवर्क, इन सबकी खबरें देता हूं मैं। इन 22 सालों में गैंगवार मैंने देखे, गली के गुंडों को डॉन बनते मैंने देखा। लेमन न्यूज की क्राइम टीम रखेगी अपराध जगत पर पैनी नजर। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। डीआईजी सुनील पारस्कर केस में नया मोड़ आ गया है। इस मामले में क्राइम ब्रांच अब मॉडल पूनम पांडे से पूछताछ करेगी। पूनम पांडे का नाम रेप की एफआईआर दर्ज कराने वाली मॉडल ने लगाया है। मॉडल ने पूछताछ में आरोप लगाया है कि पूनम पांडे डीआईजी पारस्कर की बहुत क्लोज हो गई थी, इसलिए वो मुझे प्रताड़ित करने लगी थी। अब क्राइम ब्रांच की टीम पूनम पांडे से पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। तो लगातार फिल्म इंडस्ट्री में कई बार ऐसा देखा जाता है कि मॉडल्स काफी विवादों में रहती हैं और उसी की अगली कड़ी में मॉडल पूनम पांडे का नाम आ गया है। ये मामला बहुत ही गंभीर है और पारस्कर साहब का जो नाम आ रहा है वो कहीं ना कहीं से इसमें सामने आया है कि उन्होंने बलात्कार किया है, लेकिन मामला चूंकि अभी अदालत में है और कहीं ना कहीं से इसकी जो गंभीरता है उसको समझते हुए इस बारे में बहुत कुछ कहना उचित नहीं होगा। लेकिन फिलहाल जो अपडेट आया है वो है पूनम पांडे का, और जिसका रेप हुआ था उसने पीड़ित ने कहा है कि वो बहुत क्लोज हो गई थी, इसलिए कहीं ना कहीं से एक शक की जो सुई है पुलिस की वो पूनम पांडे की तरफ घूम रही है। और यही कारण है कि अब क्राइम ब्रांच की टीम पूनम पांडे से इस सिलसिले में जल्द ही पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। अक्सर हमने देखा है कि पूनम पांडे जो है लगातार वो विवादों में रहती हैं, चाहे वो अपनी फिल्मों के जरिए हो या फिर अपने कमेंट्स के जरिए। उन्होंने भी कई बार विवादित बयान दिए हैं। इस बारे में और भी ताज़ा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता निर्मल त्रिवेदी के पास और जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। निर्मल, आपसे जानना चाहेंगे कि जो बलात्कार का मामला आया था, पारस्कर साहब का नाम जिसमें शामिल किया गया था, अभी पूरा जो मसला है वो पूनम पांडे पर आकर टिक गया है। पुलिस आगे की जो पूछताछ करेगी उसमें पूनम पांडे का नाम आया, क्या है मामला पूरा? जी बिल्कुल आशुतोष जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूनम पांडे अपनी फिल्मों को लेकर कभी भी कह सकते हैं कि स्क्रीन पे नाम नहीं कमाया। आज तक जितना भी उन्होंने अपना नाम किया है वो सिर्फ विवादों में ही किया है। आपने देखा होगा कि जब पूनम पांडे का लोगों ने नाम सुना था तब पहली बार आपने देखा होगा कि क्रिकेट के जब मैच चल रहे थे तब उन्होंने एक दावा किया था कि अगर भारत वर्ल्ड कप जीतता है तो वो न्यूड होंगी, निर्वस्त्र होंगी, इस तरह के दावे किए थे जब वो सुर्खियों में आई थी। इसके बाद आपने देखा होगा कि उन्होंने जिस तरह से मीरा रोड में जाके बवाल किया था, लोगों के पास में जाके हंगामा किया था, वो भी आपको पता ही होगा। लेकिन ये जो मामला है वो काफी गंभीर है। यहाँ पे कथित जो पीड़िता है उसने जो आरोप लगाए हैं कि पूनम पांडे ने ही कहीं ना कहीं पारस्कर को इंसिस्ट किया इस चीज के लिए कि वो उस पर बलात्कार करे, ये काफी गंभीर आरोप है। कहा जा रहा है कि पीड़िता ने कहा है कि उससे और पूनम पांडे में कहीं ना कहीं आपस में रंजिश थी किसी मॉडलिंग को लेकर, किसी प्रोजेक्ट को लेकर, और पूनम पांडे ने ही यही चीज करवाई है। अब ये देखना यह है कि पूनम पांडे इस बारे में क्या बोलती है। जब पूनम पांडे से इस बारे में कभी भी बात करने की कोशिश की, उन्होंने इस पर कोई भी कमेंट्स नहीं किया है, न वो हाँ बोल रही है और न इस चीज को लेकर ना बोल रही है। लेकिन एक मॉडल है जिसने इस तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं, वो कहीं ना कहीं कहे जा सकता है कि पूनम पांडे के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। अब देखना यह है आशुतोष जी की पुलिस क्या रिएक्शन करती है, क्योंकि पूनम पांडे जो पुलिस के लिए भी काफी जाना माना नाम है, कह सकते हैं एक तरह से कुख्यात नाम है कि आज तक जब भी उनका अगर नाम आया है तो पुलिस स्टेशन में किसी विवाद को लेकर ही आया है, और ये उनका 7वां 8वां मामला है। लेकिन ये मामला काफी गंभीर है। जी आशुतोष जी। निर्मल, सवाल ये उठता है कि जो भी आरोप इस तरह के लगते हैं तो कहीं ना कहीं से पुलिस प्रशासन के ऊपर भी एक दाग लगता है, बदनामी होती है। साथ ही साथ ये दूसरा पक्ष है कि बॉलीवुड की जो लड़कियां होती है जो सपने देखती हैं आगे बढ़ने के, तो
आपको नहीं लगता कि वो खुद भी कई बार जिम्मेदार होती हैं, अगर हम बाकी केसेस की बात करें? क्योंकि कई बार मामला सामने आता है कि मॉडल भी उतनी ही जिम्मेदार होती है जितना सामने वाला। जी बिल्कुल आशुतोष जी, ये जो शॉर्टकट का एक सिलसिला चल पड़ा है वो काफी बुरा है। जी। जिस तरह से मॉडल स्ट्रगल करना नहीं चाहती है, कंपटीशन काफी, अगर बॉलीवुड की बात की जाए या मॉडल इंडस्ट्रीज की बात की जाए, कंपटीशन काफी है। जी। लड़कियां मेहनत करती है, आगे आना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं मौका नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्रीज में इस तरह के भेड़िए बैठे हुए हैं जो उनका मोलेस्टेशन करके या उनका गलत इस्तेमाल करके उनको आगे लाना चाहते हैं। यानी निर्मल, जिसके लिए- उनकी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश की जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात कही है कि कहीं ना कहीं उनकी जो कमजोरी होती है आगे बढ़ने की, उसका मिसयूज किया जाता है। आज तक आपने बॉलीवुड में जितने भी मामले देखे हैं उसमें कहीं ना कहीं पे ये बात सामने आती है कि जो मॉडल्स होती है जी। वो कहीं ना कहीं बाद में जाके ये बात कहती है कि हमारे साथ में इस तरह से गलत हुआ। लेकिन पूनम पांडे जैसी कोई मॉडल ऐसी भी होती है जो इस चक्र से और ऊपर निकल जाती है और वो इस तरह की साजिशें रचने लगती है। जी। साजिश में फंसने की बात अलग हो जाती है आशुतोष जी, और कहीं ना कहीं रचने की बात हो जाती है। और पूनम पांडे को आज तक देखा गया है कि वो इस तरह के ही नामों में आई है कि कहीं ना कहीं उनकी वजह से किसी न किसी तरह का नुकसान हुआ है जो जी। आज एक मॉडल के साथ हुआ है। जी आशुतोष जी। बिल्कुल, पूनम पांडे का मतलब अगर हम कहा जाए निर्मल, तो ऐसा लगता है कि विवाद पांडे, क्योंकि उन्होंने जिस तरह के बयान आज तक दिए हैं उससे लगातार लोगों को कहीं ना कहीं से पीड़ा पहुंची है। लेकिन अगर हम कास्टिंग काउच की बात करते हैं तो अलग अलग नाम सामने आते हैं, अलग अलग चेहरे सामने आते हैं। लेकिन अभी पुलिस प्रशासन का नाम सामने आया है, जो पारस्कर साहब का जो नाम आया है, तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो जांच का विषय है, अब तो आगे का फैसला पुलिस वाले खुद करेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि आने वाली जो प्रतिभाएं हैं उस पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये कहीं ना कहीं मॉडलिंग क्षेत्र में ही नहीं लेकिन पुलिस क्षेत्र में भी पावर का खेल है। पुलिस अगर कोई बड़ी पोस्ट पे होता है तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि बॉलीवुड के कोई भी फंक्शंस होते हैं तो उनको बुलाया जाता है वहां पे। कहीं ना कहीं नजदीकियां बढ़ती है आपस में, कोई स्टार होता है, कोई एक्ट्रेस होती है, कोई मॉडल होती है, वहां से फिर ये खेल शुरू होता है। कहीं पैसा लगाने की बात आती है, कहीं बहुत सारे पुलिस वाले आपने देखा गया होगा कि फिल्मों में काम करने में भी इंटरेस्ट रखते हैं, इन प्रोजेक्टों पे काम करने को भी इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो अपनी ड्यूटीज छोड़ के इस तरह की हरकतें कर बैठते हैं। पारस्कर की भी बात करें तो कहीं ना कहीं बात ये नजदीकी की उनका रंगीन मिजाज जो है वो सामने आ गया है कि उन्होंने अपनी ड्यूटीज के आगे जाके बॉलीवुड से रिश्ते बढ़ाने चाहे हैं। बिल्कुल सही बात है, आपने देखा होगा जब मीरा रोड में मामला हुआ था, जब जिस तरह से लोगों ने वहां पे हंगामा किया था क्योंकि असली हरकतें की थी पूनम पांडे ने, तब उनको गिरफ्तार किया गया था। और एक बड़े अधिकारी ने, पुलिस के अधिकारी ने बोला था कि पूनम पांडे को बचाने में किसी बड़े अधिकारी का हाथ है। आज कहीं ना एक कहावत याद आ रही है निर्मल, एक कहावत याद आ रही है, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। आपको लगता है कि इसका बहुत ज्यादा असर उसके ऊपर हुआ है, पूनम पांडे के ऊपर? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये कहावत बिल्कुल सार्थक है कि सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। पूनम पांडे ने इसका ही फायदा उठाया है और पूनम पांडे ने उसका इतना मिसयूज किया है। अगर उस कथित पीड़िता की बात मानी जाए तो कि उन्होंने इसके बोलने पर, पूनम पांडे के बोलने पर अगर पारस्कर ने रेप किया है, उसे दबाने के लिए मामला किया है तो काफी गंभीर है। क्योंकि यहाँ पे होता है, कंपटीशन बहुत होता है, इस इंडस्ट्रीज में काफी होता है, शॉर्टकट होते हैं, लेकिन इस तरह के शॉर्टकट की किसी पुलिस वाले की आड़ ली जाए, किसी पावर की आड़ ली जाए और इस तरह से किसी को फंसाया जाए, काफी बड़ी बात है। पूनम पांडे की बात करने में मैं आपको बताना चाहूंगी कि पूनम पांडे ने आज तक जितने भी उनके ऊपर केस लगे हैं वो इसी तरह के विवादित है, चाहे मॉडलिंग के क्षेत्र में हो, चाहे अपने किसी डायरेक्टर को ब्लैकमेल करने की बात हो, उनके ऊपर काफी एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, लेकिन वो उस चीज को लेके कहीं भी चिंतित दिखती नहीं है। आशुतोष जी, इसका बिंदास है, कहीं ना कहीं बड़ा हाथ है उनके ऊपर, ये चीज माननी पड़ेगी कि उन्होंने अपना कह सकते हैं कि जो बिल्कुल निर्मल, अब आगे का जो मामला है वो पुलिस छानबीन चल रही है, पुलिस बयान लेगी। लेकिन सवाल ये है कि फिलहाल इस पूरे मसले को लेकर पूनम पांडे चुप है। आपने जो तमाम जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर सी बात है, पुलिस प्रशासन अब ये जानना चाहेगा कि पूनम पांडे ने अपनी भूमिका किस तरह से रखी है और ये जांच के बाद ही सामने आ पाएगा कि असली सच क्या है। और जाहिर सी बात है उसके लिए हमें थोड़ा बहुत इंतजार करना पड़ेगा। आज के सफर में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज के साथ और देखते रहिए लेमन न्यूज। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। Global Advertisers.